अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटी सी एक बहस चली हुई, बल्कि हर मरतबा जब भी कोई आलिम दीन या दीन से मोहब्बत करने वाला या दीन का काम करने वाला कोई शहीद होता है, अल्लाह की राह में कत्ल किया जाता है, ख़ास तौर पर उलमाए किराम, तो उस वक़्त मीडिया पर उनकी जो एक तो कवरेज उनको दी नहीं जाती, और अगर दी भी जाती है तो एक छोटी सी सुर्खी लगाई जाती है कि फ़लाँ आलिम दीन हलाक हो गए या जान बहक हो गए। इससे फिर क्या होता है कि जो उलमाए किराम से या दीन से मोहब्बत करने वाले जो कारकुनान हैं, जो मुसलमान हैं, उनके अंदर एक छोटी सी यानी एक अफसोस की लहर दौड़ती है। उनको दुख होता है कि जब कोई गुलकार, कोई अदाकार या इस किस्म के जो लोग हैं वो जब कत्ल होते हैं तो उनके लिए मीडिया शहीद का लफ्ज़ बोलता है और उलमाए किराम के लिए हलाक का और जान बहक का लफ्ज़ बोलता है। फिर इस बार सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो जाती है कि देखिए जी, उनको हलाक का, उलमाए किराम को हलाक कहा, और जो अदाकार थे, गुलकार थे, तवाइफ़ें थीं, बदकिरदार किस्म के जो लोग थे, उनको शहीद कहता है मीडिया। तो इस हवाले से छोटी सी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस बात पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो वो किसी खूह खाते में नहीं जाता, बल्कि वो एक हकीकी दुनिया में, आखिरत में, अगले जहान में चला जाता है। ये तो मसनूई दुनिया है, हकीकी दुनिया तो अगला जहां है, तो वो उस हकीकी दुनिया में चला जाता है, किसी खूह खाते में नहीं चला जाता। और वहाँ पर जिस अदालती निज़ाम का सामना करना पड़ेगा उसे, इस दुनिया में से जाने के बाद यहाँ पर जो भी तबसरे होते रहे, जो भी कुछ होता रहे, जिस तरह के प्रोग्राम होते रहे, कोई जिस लक़ब से अच्छे या बुरे लफ्ज़ से उसको याद करते रहे, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई अगर इस दुनिया के इम्तिहान से कामयाब होकर चला गया है तो कोई यहाँ पर उसे चाहे मुर्दार कहे, कोई कत्ल कहे, कोई हलाक कहे, कोई शहीद कहे, कोई जो मर्ज़ी कहे, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। और कोई यहाँ से नाकाम और नामुराद होकर चला गया है इस दुनिया के इम्तिहान से, तो पीछे से कोई उसको चाहे जितना मर्ज़ी कोई शहीद कहे, शहीद इस्लाम कहे, हत्ता कि उसे सहाबाए किराम के साथ मिला दे, उनकी शहादत के साथ मिला दे, उनकी मिसाल के तौर पर पेश करे, और उनको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और जो वो अंबिया किराम जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, उनके बराबर उनको ठहरा दे, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो इस दुनिया से जा चुका है, अगले जहां में उसने कदम रख दिया है, और अब कोई जो मर्ज़ी करता रहे, उसने जो कुछ इस दुनिया में किया है उसके साथ वहाँ की जो अदालत है उसमें उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। अल्लाह की अदालत को आप जब इस तरह की बातें करते हैं ना, आप कि ये कैसे हो गया, ये हो गया, उसको शहीद का, उसको हलाक का, और इस पर टेंशन लेते हैं बिला वजह की, ठीक है, यानी मैं ये नहीं कहता, आपका दुख है, आपका दर्द है, और एक मुसलमान को इस पर दुख होता भी है, लेकिन इसको इतनी बड़ी परेशानी लेकर अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए कि आदमी बीमार हो जाए कि ये क्यों, इन्होंने जान बहक क्यों कह दिया, हलाक क्यों कह दिया। उसकी वजह यह है कि इस दुनिया से जाने के बाद इंसान उस अदालत के सामने पेश होता है, या उस अदालत के कटहरे में चला जाता है, या उस अदालत के अमले के गिरफ्त में चला जाता है कि जो अदालत हमारे इन 2% के एंकरों और 2% के जो टीवी चैनल हैं, इनके प्रोग्रामात से वो मुतासर नहीं होती। यानी हमारी जो अदालतें हैं ये तो मुतासर हो जाती हैं कि बड़े किसी चैनल पर कोई बड़ा एंकर कोई बड़ा प्रोग्राम कर दे, तो उसके कुछ असरात हमारी अदालतों के फ़ैसलों पर असरअंदाज हो जाते हैं बाज़ औक़ात। और टीवी चैनल्स जब मुसलसल एक चीज़ को उभार रहे होते हैं तो उसके असरात हमारी अदालतों पर और हमारी जजों के फ़ैसलों पर पड़ते हैं, और कुछ मुतासर होते हैं वो फ़ैसले। लेकिन यहाँ की ख़बरें और यहाँ की प्रोपेगंडे, और यहाँ चाहे कोई हलाक कहे, चाहे कोई शहीद कहे, ये अल्लाह की अदालत के फ़ैसले पर इसका कोई असर नहीं होता। वहाँ पर अल्लाह की अदालत में जो फ़ैसला होगा वो इन एंकरों से मुतासर होकर नहीं होगा, बल्कि वो हकीकत पर मबनी और अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसला होगा, और उन अहकामात के मुताबिक होगा जो अल्लाह ताला ने अपने दुनिया में 1.25 लाख के करीब अंबिया किराम भेजे और अपनी किताबें नाज़िल फरमाई, कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। उसके हिदायत के मुताबिक
اگر کسی نے زندگی گزاری ہوگی تو اس کا اچھا فیصلہ آئے گا، اگر نہیں گزاری ہوگی تو اس کا جہنم والا پھر فیصلہ آئے گا. چاہے دنیا میں اسے شہید کہا جائے، چاہے دنیا میں اسے ہلاک کہا جائے، چاہے دنیا میں اسے مردار کہا جائے، جو بھی کہا جائے، اللہ کی عدالت ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر پریشان نہ ہوا کریں کہ چینلز نے علماء کرام کو ہلاک کہہ دیا، جان بحق کہہ دیا، اور وہ جس امجد صابری کو شہید کہہ دیا اور فلاں کو شہید کہہ دیا اور فلاں کو شہید کہہ دیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اب اگلے جہاں میں اور حقیقی دنیا میں چلا گیا. وہاں کی عدالت اپنے فیصلے کرنے میں ہمارے ٹی وی چینلز کے پروگرامات اور ان کی خبروں سے وہ متاثر نہیں ہوتی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.